Hello everyone, welcome to CS ज्ञान सागर। माई सेल्फ सोनिका है। जो टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का बैच हमने स्टार्ट कर रखा है उसमें अभी पाइथन का सब्जेक्ट स्टार्ट है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट हो चुका है। जितने भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम हैं जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं टॉपिक्स हैं सभी को वन बाय वन एक्सप्लेन किया जाएगा। तो जो भी एग्जाम में जिस भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सभी टाइप्स डिस्कस करेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो ये क्लासेज होती हैं इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है डाटा फाइल हैंडलिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे उनमें। तो ये जो टॉपिक है इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और इस टॉपिक से जिस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फाइल हैंडलिंग, फाइल क्या होती है पहले बात करते हैं फाइल के बारे में। फाइल होती है सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ऑन द डिस्क परमानेंट स्टोरेज वेयर ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड डाटा इज स्टोर्ड। मतलब एक फाइल होती है जिसमें रिलेटेड डाटा का जो स्टोरेज होता है उसे फाइल बोला जाता है और वह फाइल आपकी सेकेंडरी स्टोरेज पे स्टोर होती है। और उस फाइल का जो नाम होता है पर्टिकुलर, हर फाइल का पर्टिकुलर कोई नाम होता है और साथ में उसके एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन का मतलब जो होता है कि ये जो आपकी फाइल है ये किस टाइप की है, बाइनरी फाइल है या टेक्स्ट फाइल है या CSV टाइप की फाइल है। टाइप ऑफ फाइल बताता है आपका एक्सटेंशन। जो फाइल हैंडलिंग होती है, फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है कि जो भी आपकी फाइल है उस फाइल को आप किस टाइप से हैंडल कर सकते हैं। उसको क्रिएट करना है, अपडेट करना है, रीड करना है या डिलीट करना है। तो इस टाइप की जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है वो किस टाइप से आप परफॉर्म कर सकते हैं, ये सब आते हैं फाइल हैंडलिंग के अंदर। जो भी कोई भी फाइल होती है कंप्यूटर के अंदर उसमें बेसिकली आप ऑपरेशन जो परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले जो टास्क परफॉर्म करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, फाइल को ओपन किया जाता है। ओपन करने के बाद बाकी की ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। कोई भी रीड राइट ऑपरेशन हो गया, कोई भी अपडेशन हो गया, इंसर्शन वगैरह जो हो गया। इंसर्शन जो करते हैं उसे राइट बोला जाता है या रीड करते हो जो उसको रीड बोला जाता है। तो जिस भी टाइप की रीड राइट ऑपरेशंस करनी है, कोई भी टाइप की प्रोसेसिंग आपको करनी है वो करते हैं, देन उसको क्लोज कर दिया जाता है। तो बेसिकली यही ऑपरेशन से जो है ऑर्डर परफॉर्म किए जाते हैं किसी भी फाइल के ऊपर। तो डाटा फाइल हैंडलिंग टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर्स। किस ऑर्डर में करते हैं, पहले फाइल को ओपन किया जाता है, फिर कोई भी ऑपरेशन उस पर परफॉर्म की जाती है, फिर फाइल को क्लोज कर दिया जाता है। बात की जाए टाइप ऑफ फाइल्स इन पाइथन, बेसिकली तो टू टाइप्स की फाइल होती हैं। एक होती है टेक्स्ट फाइल और एक होती है बाइनरी फाइल। लेकिन पाइथन में एक और फाइल की बात की जाती है जो होती है CSV। वैसे तो ये टेक्स्ट फाइल ही होती हैं लेकिन पाइथन में इसको एक अलग ही फाइल के नाम से पढ़ा जाता है। इन सब के बारे में हम प्रैक्टिकली भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली कर करके देखेंगे कि ये किस टाइप की फाइल्स होती हैं, कैसे इनमें वर्किंग होती है। पाइथन अलाउज अस टू क्रिएट एंड मैनेज थ्री टाइप्स ऑफ फाइल्स होती हैं। एक होती है टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल्स एंड CSV फाइल। CSV फाइल्स होती हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। इसकी फुल फॉर्म होती है CSV की, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। फिर आती है टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल क्या होती हैं, जो भी आपकी नोटपैड की जो फाइल्स होती हैं, नोटपैड, वो सारी आपकी टेक्स्ट फाइल होती हैं जिनका एक्सटेंशन जो होता है वो होता है .txt। Text file is simply a sequence of ASCII और Unicode characters। मीन्स जो आपकी टेक्स्ट फाइल होती हैं वो दोनों ही टाइप के जो ASCII कोड हो गया और यूनिकोड कैरेक्टर्स हो गया, दोनों को ही अलो करती हैं।
सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती हैं जो कि परमानेंटली स्टोर होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर। जब किसी भी फाइल को आप सेव करते हैं तो वो परमानेंट स्टोर हो जाती हैं। जो टेक्स्ट फाइल होती हैं उनकी हर लाइन जो होती हैं वो एक टर्मिनेट होती है एक स्पेशल सिंबल के थ्रू, जिसको बोला जाता है एंड ऑफ लाइन। जितनी भी आपकी टेक्स्ट फाइल होती हैं वो एक स्पेशल सिंबल के थ्रू टर्मिनेट होती हैं, जिसे एंड ऑफ फाइल बोला जाता है। या फिर हो सकते हैं फॉर एग्जांपल ये वाला जो कि लाइन ब्रेक बोला जाता है जिसको। टेक्स्ट फाइल जो होती हैं उनका एक्सटेंशन जो होता है वो .txt होता है। फॉर ये जो सेव करते हैं तो इनका फाइल का नेम .txt, इस टाइप से फाइल सेव की जाती हैं। ये आपकी टेक्स्ट फाइल होती हैं। टेक्स्ट फाइल के जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उनको आगे पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं इनके बारे में। फिर बात करते हैं बाइनरी फाइल की। बाइनरी फाइल होती हैं जो 0-1 की कोडिंग में होती हैं। इसको ह्यूमन रीडेबल नहीं होती हैं, लेकिन जो टेक्स्ट फाइल होती हैं ये ह्यूमन रीडेबल होती हैं। ह्यूमन रीडेबल होती हैं, लेकिन बाइनरी फाइल्स जो होती हैं वो ह्यूमन रीडेबल नहीं होती हैं। ये स्टोर होती हैं सेम एज जैसे टेक्स्ट फाइल स्टोर की जाती हैं वैसे ही ये भी फाइल्स स्टोर होती हैं, सेव होती हैं परमानेंट स्टोरेज पे। लेकिन इनकी जो फाइल्स होती हैं लाइक .exe फाइल्स हो गई, MP3 फाइल्स हो गई, इमेज फाइल्स, वर्ड डॉक्यूमेंट्स आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी फाइल्स। काफ़ी बार ये पूछ लिया जाता है इनके बारे में कि ये ऑप्शन में दे दिया जाएगा, ऑप्शंस में पूछ लिया जाएगा इनमें बाइनरी फाइल्स कौन सी हैं। तो जो आपकी exe फाइल्स होती हैं, MP3 की फाइल्स होती हैं, इमेज फाइल होती हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट्स होती हैं, ये बाइनरी फाइल्स होती हैं। ये सेव जो होती हैं मेमोरी में, ये 0-1 की कोडिंग में जाकर सेव होती हैं। इनमें जो बाइनरी फाइल्स होती हैं इनमें कोई भी डेलीमीटर नहीं होता है, नो डेलीमीटर। काफ़ी बार इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। 4 लाइन ब्रेक, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। वो जब हम MCQ करेंगे तब बता देंगे किस टाइप के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। टेक्स्ट फाइल में यह पूछा गया है कि डेलीमीटर किस टाइप की फाइल में होता है, तो टेक्स्ट फाइल में एंड डेलीमीटर होता है जिसको एंड ऑफ लाइन बोला जाता है। टर्मिनेट करते हैं किसी भी लाइन को। बाइनरी फाइल में कोई भी लाइन ब्रेक के लिए डेलीमीटर नहीं होता है। जितनी भी आपकी बाइनरी फाइल्स जो वीडियो फाइल्स होती हैं, इमेजेस होती हैं, ऑडियो होती हैं, ये सारी आपकी बाइनरी फाइल्स में स्टोर होती हैं। फिर बात की जाए CSV की। CSV होती है कोमा सेपरेटेड वैल्यूज, फाइल फॉर्मेट फॉर डाटा स्टोरेज विच लुक्स लाइक ए टेक्स्ट फाइल। बताया था कि ये टेक्स्ट फाइल की तरह ही होती हैं, अभी हमने यहाँ पर बात की थी ये। तो ये फाइल्स आपकी टेक्स्ट फाइल की तरह ही होती हैं। इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो एज ए रिकॉर्ड होता है, मतलब रो और कॉलम के फॉर्म में होता है। तो इनको जो रिकॉर्ड जो है वो सेपरेट किया जाता है, वो कोमा के थ्रू सेपरेट किया जाता है। द इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड विद 1 रिकॉर्ड ऑन ईच लाइन एंड 1 फील्ड इज सेपरेटेड बाय कोमा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें CSV फाइल्स की, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये इस टाइप की फाइल्स होती हैं। तो इनका कोमा से इन्हें सेपरेट कर दिया जाता है। अब इनके बीच में डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि टेक्स्ट फाइल किस टाइप की फाइल होती है, बाइनरी फाइल किस टाइप की फाइल होती है और CSV फाइल किस टाइप की फाइल होती है। फॉर्मेट की बात की जाए तो टेक्स्ट फाइल आपकी प्लेन टेक्स्ट में होती हैं, जैसे कि आपकी नोटपैड की फाइल होती है। फाइल का नाम दिया जाएगा। सेव जब आप करते हैं तो फाइल नेम के साथ में txt एक्सटेंशन दिया जाता है, txt, इस एक्सटेंशन से इसे सेव किया जाता है। बाइनरी फाइल में बाइनरी डाटा होता है जो कि 0-1 की फॉर्म में होता है। CSV फाइल्स जो होती हैं कोमा सेपरेटेड वैल्यूज, ये टेबुलर फॉर्म में डाटा को सेव करती हैं, टेबल की फॉर्म में, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था।
कंटेंट जो होता है, टेक्स्ट फाइल जो होती हैं ये ह्यूमन रीडेबल होती हैं, और जैसे कि हमने बात किया था CSV फाइल भी एक टाइप की टेक्स्ट फाइल ही है, तो टेक्स्ट फाइल CSV फाइल भी आपकी ह्यूमन रीडेबल होती हैं। बात की जाए बाइनरी फाइल की, तो बाइनरी फाइल जो होती हैं वो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में यूज होती हैं, ये ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में यूज नहीं होती हैं, तो ह्यूमन इसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। बात की जाए कैरेक्टर एनकोडिंग की, तो अभी हमने यहाँ पर बात की थी कि जो आपकी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं ये एस्काई कोड और यूनिकोड इन दोनों को ही अलो करती हैं। तो ये होती हैं एस्काई कोड और UTF-8, इन दोनों को ही अलो करती हैं। लेकिन बाइनरी फाइल में कोई भी एनकोडिंग जो है एप्लीकेबल नहीं होती है, और CSV फाइल भी दोनों को ही अलो करती है। जो टेक्स्ट फाइल का जो स्ट्रक्चर होता है, लाइन ऑफ टेक्स्ट होता है, ये डाटा स्टोर होता है लाइन ऑफ टेक्स्ट में। बाइनरी फाइल में डाटा इज स्टोर्ड एज सीक्वेंस ऑफ बाइनरी बाइट्स, बाइनरी डाटा के फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। CSV फाइल में रो एंड कॉलम के फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, जो हमने अभी ऊपर बात की थी कि इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो रिकॉर्ड्स होते हैं, वो रो और कॉलम के फॉर्म में होते हैं। फिर आता है यूजेज, सुटेबल फॉर स्टोरिंग टेक्सचुअल डाटा। टेक्स्ट फाइल है तो टेक्सचुअल तो डाटा इसमें स्टोर होगा ही। एक्सटेंशन की बात की जाए तो एक्सटेंशन इसमें .txt होता है। फाइल में जो होता है नॉन टेक्सचुअल होता है, मीन्स 01 की कोडिंग में डाटा होता है। इसके जो भी फाइल्स एक्सटेंशंस होते हैं, जैसे इमेज हो गया उसका .jpg हो गया, जो ऑडियो फाइल्स हो गई उनका हो गया MP3 हो गया, exe हो गया एग्जीक्यूटेबल फाइल हो गई, ये इमेज हो गई। तो इसमें जो बाइनरी फाइल्स होते हैं उसमें हम इमेज, ऑडियो, वीडियो इस टाइप का डाटा स्टोर करते हैं। CSV जो फाइल्स होती हैं उनमें टेबुलर फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, और उनका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .csv। अब हम आगे की बात करते हैं, जो भी ऑपरेशंस इन पे परफॉर्म होती हैं फाइल्स पे उनके बारे में बातें करते हैं। ओपनिंग ए टेक्स्ट फाइल, जब टेक्स्ट फाइल को ओपन किया जाता है तो ओपन करने के लिए जो फंक्शन यूज किया जाता है वो होता है ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन यूज किया जाता है किसी भी टेक्स्ट फाइल को ओपन करने के लिए। इसका जो सिंटैक्स होता है, तो फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन, ओपन फंक्शन यूज किया जाता है। फिर फाइल का नेम होगा, फिर मोड गिवन होगा। मोड का मतलब होता है कि आपको फाइल रीड करनी है, राइट करनी है, अपेंड करनी है, किस टाइप की आपको फाइल पे मोड परफॉर्म करने हैं, वो मोड गिवन होता है। रिप्लेस फाइल नेम .txt with the name of text file and mode with the desired file open mode, कि आपको किस मोड में फाइल ओपन करनी है, रीड मोड में करनी है या राइट मोड में करनी है, अपेंड मोड में करनी है, वो किस टाइप के मोड यहाँ पर गिवन होगा। कौन सी फाइल आपको ओपन करनी है, फाइल का नाम डॉट उस फाइल का एक्सटेंशन देना होगा। तो किसी भी ये जो है इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी टॉपिक के बारे में मेन डिस्कस करेंगे हम, जो मेन होते हैं एग्जाम के लिए। तो ओपन करने के लिए किसी भी टेक्स्ट फाइल को हम ओपन फंक्शन यूज करेंगे। ओपन जो सिंटैक्स है वो है फाइल का कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया a इक्वल्स टू ओपन फंक्शन, फाइल का नाम है हमारा abc.txt, और यहाँ पर हमने मोड दे दिया रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड, जो भी जिस भी मोड में फाइल को ओपन करना है। मोड्स के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है, ये आ गया टेक्स्ट फाइल मोड्स कि कौन कौन से इसमें मोड्स होते हैं। ये आपका जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। रीड मोड, रीड मोड क्या होता है, जब भी फाइल को ओपन किया जाता है, तो अगर आपने किया है आर मोड में ओपन, तो आर मोड में का मतलब होता है रीड ओनली। रीड मोड का मतलब होता है रीड ओनली, जो भी आपने फाइल ओपन की है उसको आपको सिर्फ रीड करना है। अगर आपकी फाइल
पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है तो रीड मोड में आपने ओपन की है तो वो एरर परफॉर्म करेगा। इस बात को ध्यान रखना। ये इसीलिए मैंने डबल स्टार किया है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब भी आपकी फाइल रीड मोड में ओपन होती है, सिंपल आर, एक होता है आर प्लस और एक होता है आर। अगर आपकी फाइल सिंपल आर में आपने मोड यूज किया है और आपकी जो फाइल आपने ओपन की है वो फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है तो आपकी एरर परफॉर्म हो जाएगी, एरर रेज करेगा अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर आपने मोड दिया आर प्लस का मतलब होता है रीड एंड राइट। एक चीज आप याद रखना, एक होता है आर प्लस, एक होता है डब्ल्यू प्लस। आर प्लस का मतलब होता है पहले रीड फिर राइट। डब्ल्यू प्लस का मतलब होता है पहले राइट फिर रीड। तो आर प्लस का मतलब होता है रीड राइट मोड। रीड राइट मोड का मतलब क्या होगा, जब आपकी जो फाइल ओपन होगी वो रीडिंग मोड में भी होगी और राइटिंग मोड में भी होगी। डब्ल्यू का मतलब होता है राइटिंग मोड, मतलब जो भी आपकी फाइल ओपन होगी वो सिर्फ राइटिंग के लिए ओपन होगी। अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये क्या करेगा, नई फाइल क्रिएट कर देगा। अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो वो आपका फॉर एग्जाम्पल एक बार समझाती हूँ। आपने ओपन किया, ओपन abc.txt और w, तो इस मोड में आपने ओपन किया तो इसका मतलब क्या है, अगर आपकी फाइल abc नाम की फाइल डाटाबेस में एग्जिस्ट नहीं कर रखी तो ये abc नाम की फाइल को पहले क्रिएट कर देगा और फिर उसमें राइट मोड अप्लाई करेगा। अगर आपकी abc नाम की फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तो फिर ये उसके अंदर ही ट्रंकेट कर देगा, कोई भी डाटा जो होगा उसके अंदर ही ऐड कर देगा। होप सो आपको ये चीज समझ आई होगी। अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो पहले नई फाइल इस नाम की क्रिएट कर देगा। अगर पहले से एग्जिस्ट करती है abc नाम की फाइल तो उसी फाइल में ये कुछ राइट कर देगा। डब्ल्यू प्लस का मतलब होता है राइट रीड मोड। अभी हमने देखा था राइट रीड मोड। इसका मतलब होता है कि आपकी जो फाइल होगी वो रीडिंग राइटिंग मोड में ओपन हो जाएगी। अगर फाइल नहीं है तो फिर नई फाइल क्रिएट कर देगा और अगर फाइल है तो उस फाइल को रीड राइट मोड में ओपन कर देगा। ए का मतलब क्या होता है, अपेंड मोड। अपेंड का मतलब होता है जो भी आपकी फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तो उसके अपेंड कर देगा कोई डाटा उसमें। अगर पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है तो उस नई फाइल जो है वो क्रिएट कर देगा। अगर आपकी पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसमें नया डाटा आपका क्रिएट हो जाएगा, नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। और अगर पहले से ये फाइल है तो उसमें अपेंड कर देगा कुछ भी। ए प्लस का मतलब होता है अपेंड एंड रीड मोड। सेम वही फाइल है, अगर पहले से कोई फाइल नहीं है तो नई फाइल क्रिएट कर देगा और अगर उस नाम की फाइल है तो उस फाइल को अपेंडिंग और रीडिंग मोड में ओपन कर देगा। तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से कर लेना। ये जो मोड हैं, रीड मोड हो गया, रीड राइट मोड हो गया, राइट मोड हो गया, राइट रीड मोड हो गया, अपेंड मोड हो गया और अपेंड रीड मोड हो गया। तो इन सब में किस में नई फाइल क्रिएट हो जाएगी या किस में जो है एरर रेज होगी, ये इसके बारे में आप अच्छे से रीड कर लेना। फिर आता है क्लोज ए टेक्स्ट फाइल। Always close a file after operations to release system resources. Use of close method. क्लोज करने के लिए क्लोज मेथड होगा, ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन होगा। क्लोज मेथड हमने यूज किया फाइल का ऑब्जेक्ट, जैसे हमने ए लिया था डॉट क्लोज और इसको हमने बंद कर दिया।
ओपन को हमने ओपन फंक्शन बोला, क्लोज को हमने क्लोज मेथड बोला। मेथड और फंक्शन में डिफरेंस समझ लीजिए क्या होता है। अभी हमने यहां पर बोला था ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन का मतलब होता है कि जब भी ओपन किया तो उसमें हमने पैरामीटर पास किए। फंक्शन में पैरामीटर पास कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन मेथड जो होता है उसमें पैरामीटर हमने पास नहीं किए। सॉरी गलत बोल दिया मैंने। जो फंक्शन होता है, एक होता है फंक्शन और एक होता है मेथड। जो फंक्शन होता है वो फंक्शन का जैसे नाम हो गया, फंक्शन नेम हो गया, और यहाँ पर कोई भी पैरामीटर पास कर दिया। लेकिन कोई जब मेथड होता है तो उस मेथड को ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट, और वो जो फंक्शन या मेथड नेम जो होता है इस टाइप से उसको यूज किया जाता है। तो जहां इस टाइप से डॉट लगाकर इस टाइप से ऑब्जेक्ट से उसको डिक्लेयर किया जाता है तो वो मेथड होता है, और सीधा फंक्शन नेम जो होते हैं इस टाइप से जो डिक्लेयर किए जाते हैं वो फंक्शन होते हैं। तो फंक्शन और मेथड के बीच में जो डिफरेंस होता है वो आप अच्छे से समझ लें कि फंक्शन को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, मेथड को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो यहाँ पर हमने ओपन फंक्शन यूज किया था, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, और क्लोज को उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्लोज किया है। तो क्लोज करते टाइम उसके डॉट का यूज किया जाता है। होप सो आपको फंक्शन और मेथड के बारे में समझ आया होगा। ओपनिंग ए फाइल यूजिंग विद क्लोज। किसी भी फाइल को अगर आपने, अभी हमने ओपन फंक्शन से ओपन किया था, अगर आप ओपन कर रहे हैं विद क्लोज से तो आप किसी भी फाइल को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कौन कौन से मेथड्स इसमें यूज होंगे, कैसे मोड्स यूज होंगे, ये सारी चीजें जो हैं आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।